और अब बात करेंगे मुंबई में हुए सर्राफा व्यवसायी की हत्याकांड की, जिस मामले में मुंबई की दिंडोसी पुलिस ने इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे को पकड़ने में पुलिस के जोन 12 के अंतर्गत आने वाले 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन की टीम ने कड़ी मशक्कत की और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान से धर दबोचा। डीसीपी विनय राठौड़ के मुताबिक इस मामले में 28 साल के आरोपी हेमंत सोनी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मृतक नितेश और आरोपी हेमंत दोनों ही आभूषणों को गलाने और बनाने का काम करते थे। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजाराम वनवाने का कहना है कि दोनों के अलग अलग कारखाने थे। हेमंत सोनी का पिछले कुछ महीनों में डांस बार में आना जाना हो गया और इस वजह से उसके धंधे पर इसका बुरा असर पड़ा। हेमंत के डांस बार में जाने की बात उसकी पत्नी को कहीं से पता चल गई और इसी वजह से पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होने लगा और पिछले कुछ दिन पहले पत्नी ने तलाक की अर्जी दे दी। पत्नी के तलाक की अर्जी दिए जाने के बाद पति हेमंत को शक था कि उसके खिलाफ उसकी पत्नी को भड़काने का काम नितेश ने किया और इसलिए वो शनिवार को नितेश के कारखाने गया। हालांकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसने वहां लगा डीवीआर निकाल लिया और नितेश को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में नितेश की मौत हो गई। पुलिस ने इलाके के कुछ सीसीटीवी फुटेज और नितेश के मोबाइल सीडीआर से हेमंत सोनी की शिनाख्त की। हेमंत और नितेश राजस्थान में एक ही गांव के मूल निवासी हैं, इसलिए दोनों का एक दूसरे के परिवारों में आना जाना था। नितेश की पिछले ही साल शादी हुई थी और वारदात के दिन उसकी पत्नी गांव में थी। हत्या में शामिल 28 साल के हेमंत सागरमल सोनी और उसकी माशुका को भी हत्या के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कथित आरोपी 5.5 लाख रुपए की नकदी और 6 लाख रुपए कीमती सोना लेकर फरार हो गया था, लेकिन दिंडोसी पुलिस ने 90% सामानों की रिकवरी कर ली है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 397 और 201 यानी सबूत मिटाने के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है। 11 तारीख की शाम को दिंडोशी पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि एक नितेश सोनी नाम का व्यक्ति जो खोतकुआ रोड में एक बैठी चौल है, उसमें उसका घर था और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो छोटा सा कारखाना था वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। शाम को जब सीनियर पीआई और क्राइम पीआई और उनका डिटेक्शन का स्टाफ जो है उनको जब पता चला तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है नितेश सोनी वो अपने काम कर रहा था, तो काम वहीं पे किसी व्यक्ति ने उसको एक शार्प वेपन से उसके जो लेफ्ट वाली आँख है वहीं पे उसका वार करके उसका खून किया है। उसकी मृत्यु है वो जो खून के अधिक बहाव से वहाँ पे हुई है। आरोपी जो है वो हेमंत सागरमल 28 साल का व्यक्ति है। उसका भी काम इसी तरह से जो सोने चांदी का जो छोटा सा कारखाना उसका भी है। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। इनफैक्ट ये दोनों कुछ अरसे पहले इकट्ठा भी काम करते थे, पर जब दोनों का अलग कामकाज शुरू हुआ और पर इस दरमियान जो आरोपी है उसके ऊपर काफ़ी पैसे की उधारी चढ़ गई थी, लगभग 15-20 लाख रुपए उधारी चढ़ गई थी और उसे अभी तक के जो जांच में ये पता चला है कि उसको बार में भी जाने का शौक चढ़ गया था और इसकी वजह से वो अपने धंधे में काफ़ी नुकसान कर चुका था और जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में उसको जब पता चला कि इसके पास कुछ माल है, कुछ कैश आया हुआ है, तो इसने ये जो चूँकि वो उसको जानता था, उसको उस घर में रात को एंट्री मिली और सवेरे जाते वक्त उसने उसका खून करके जो पैसे और कुछ सोने चांदी के जो आभूषण है वो लेके फरार हो गया था। बार वाला का क्या रोल इसमें कुछ जानकारी चल रही है। उसका रोल वो उसको जानता था, पर उसका रोल इसमें कितना है वो अभी तय करना। कहते हैं प्रेम और संदेह दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। शायद यही कारण है कि नितेश की हेमंत ने संदेह के चलते हत्या कर दी, लेकिन यह भी सही है कि आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका इंतजार करती हैं जेल की सलाखें।